जैसा कि हमने इस चैनल के ऊपर वादा किया था कि हम आपके साथ अब वो सारी एक्सरसाइजेस शेयर करने वाले हैं आपके हर एक बॉडी पार्ट के लिए जो साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये सारी एक्सरसाइजेस साइंस बेस्ड हैं और उस साइंस को यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसल को डेवलप कर सकेंगे, उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को। और साइंस का हेल्प लेने से एक चीज़ आपको ये फ़ायदा होगी कि आपको वेल रिसर्च बहुत सारे लोगों की आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट और उनके एक्सपीरियंस से आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या गलत कर रहे थे और क्या सही। इसीलिए साइंस बहुत ही ज़रूरी होती है हर एक चीज़ में। हमारी पिछली 2 वीडियो, एक साइंस बेस्ड चेस्ट वर्कआउट और एक साइंस बेस्ड आर्म वर्कआउट, हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दी है, उसके ऊपर अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड साइंस बेस्ड बैक वर्कआउट। बैक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है मेल बॉडी के अंदर। और अगर आप प्रो हैं और आप बॉडी बिल्डिंग को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, आपको एक चीज़ ये भी पता होगी कि बैक के ऊपर ही शोज़ जीते जाते हैं। जिनकी बैक अच्छी होती है, शोज़ में हमेशा उनको एक प्लस पॉइंट होता है उनकी बैक की वजह से। और ओलंपिया तो बैक के ऊपर ही जीते जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आप यहाँ से ये समझ लें कि बैक कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी पार्ट के अंदर, और उसका अच्छा दिखना कितना इम्पॉर्टेंट है आपको एक अच्छे प्रेजेंस बनाने के लिए। तो आइए हम बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर कि बैक को आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइजेस होने वाली हैं, कितने सेट्स कितने रेप होने वाले हैं, और साइंस क्या बोलती है, कैसे इन वर्कआउट्स को किया जाए और कौन कौन से वर्कआउट्स किए जाए जिनको यूज़ करके आप अपने बैक को 2x कर देंगे, उसके डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेंगे और एक अच्छी वी टेपर थिकर बैक आपको देखने को मिलेगी आपकी बॉडी के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फिट प्रो। कैसे आप लोग? हम बैक की एनाटॉमी, रिसर्च बैक एक्सरसाइजेज और ऑप्टिमल सेट्स और रेप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैक की एनाटॉमी समझ लेते हैं। बैक मसल कैसे काम करते हैं, ये समझना इन्हें इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है। लैटिसिमस डॉर्सी, जिसको आप लैट्स के नाम से भी जानते होंगे, ये बैक का सबसे बड़ा मसल है जो वी शेप बनाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बैक को वाइडर दिखने के लिए। ये पुलअप्स, रोज और पुल डाउन्स में हेवली इन्वॉल्व होता है। दूसरा पार्ट है ट्रेपेजियस, जिसको हम ट्रैप्स कहते हैं। ट्रैप्स अपर बैक पर होता है और ये शोल्डर को सपोर्ट करता है। ये श्रगिंग और पुलिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। रोम्बोइडस, रोम्बोइडस ट्रैप्स के नीचे होता है और स्कैपुला शोल्डर ब्लेड्स को स्टेबल करता है। इरेक्टर स्पाइन, ये लोअर बैक पर होते हैं और स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। डेडलिफ्ट जैसे एक्सरसाइज में ये हेवली इन्वॉल्व होते हैं। हमने अब बैक की एनाटॉमी तो समझ लिया है, तो अब देखते हैं कि रिसर्च क्या कहती है बैक मसल को इफेक्टिवली ट्रेन करने के बारे में। रिसर्च कहती है कि बैक मसल को ग्रो करने के लिए आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। मैकेनिकल टेंशन, हेवी वेट्स उठाने ताकि मसल पर टेंशन क्रिएट हो। मेटाबॉलिक स्ट्रेस, हाई रेप सेट्स जो पंप से आता है। मसल डैमेज, कंट्रोलिंग डैमेज मसल फाइबर को जो रिकवरी में दौरान ग्रोथ में मदद करता है। चलिए कुछ रिसर्चर्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले 2020 में स्पोर्ट्स मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी कहती है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ग्रेजुअली वेट बढ़ाना बैक मसल के ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आपको ग्रेजुअली रेगुलर अपने वेट्स को इंक्रीज करते रहना चाहिए लिफ्ट्स में। एक और स्टडी है जो जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च 2019 में पब्लिश हुई थी। वो कहती है कि 3 से 4 सेट और 8 से 12 रेप बैक एक्सरसाइज के लिए ऑप्टिमल हैं हाइपरट्रोफिक ग्रोथ के लिए। इस रेंज में आपको मैकेनिकल टेंशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस दोनों मिलता है। इन दोनों के रिसर्च पेपर भी मैं अपने लिंक में डाल दूंगा, इसको आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी तो ज्ञान की बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जिसके ऊपर हम एक्चुअल में इस वीडियो को बनाना है कि इसकी एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हैं आप अपने डेली बेसिस में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैक बहुत ही बड़ा मसल है, तो इसको ट्रेन करना आप थोड़ा ज़्यादा होगा आपको। पहली चीज़ आप यह ध्यान रखेंगे कि इसमें आप थोड़ा हैवी करेंगे और बहुत ही कंट्रोल वे में करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज इसके अंदर है जो कि बहुत ही बेसिक है, हो सकता है कि आप इस पर उतना ध्यान दे भी ना हो, वो है पुलअप्स। चिनअप्स भी बहुत सारे लोग कहते हैं। पुलअप चिनअप्स इतनी बेसिक एक्सरसाइज है बैक की जिसको अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन पुलअप और चिनअप इतनी इंपॉर्टेंट है आपके बैक के लिए क्योंकि आप पूरे बॉडी वेट को अपने बैक से उठाते हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त आपको एक कंट्रोल देता है, आपको एक स्टेबिलिटी देता है और आपके मसल को बहुत ही ज़्यादा टियर करता है। आपने सुना होगा एक पॉडकास्ट में क्रिस बमस्टेड भी बोलते हैं कि अगर उनको बैक के लिए कोई वर्कआउट पिक करना हो तो सबसे पहले वो पुलअप्स को ही पिक करेंगे क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अच्छी उनको ग्रोथ मिलती है। तो पुलअप्स अपने सेट में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही ऐड करें। जिस दिन आप बैक ट्रेन करने लगे तो उसमें 3 से 4 सेट रखें
इसके रेप्स होंगे 8 से 12। लैट्स और अपर बैक के लिए एकदम बेस्ट एक्सरसाइज है। और इसमें आप ध्यान देंगे कि आप 12 रेप किसी तरीके से भी निकालें, 8 से 12 रेप निकालना ही निकालना है। पहले 2 सेट में तो आप खुद से करें, लेकिन आखिरी का जो 2 सेट हो उसमें आप हो सकता है उस तरीके से 10 से 12 रेप ना निकाल सकें, तो आप किसी पार्टनर का सपोर्ट लें, लेकिन मेक श्योर कि आप पूरा रेप निकालें, क्योंकि इसके बाद जो आपकी बॉडी, आपके बैक में जो स्टेबुलेशन फील होगा, जो बर्ननेस फील होगी, आप बिल्कुल ही वार्म अप कर चुके होंगे, बिल्कुल ही अपने बैक को रेडी कर चुके हैं हर एक एंगल से उसको ट्रेन करने के लिए। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही अल्टीमेट एक्सरसाइज है ये, और ये स्टार्ट करने के लिए, बैक एक्सरसाइज के लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है, इसको आप ज़रूर ऐड करें। सेकेंड एक्सरसाइज है बाबल रोज। बाबल रोज मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इस बाबल रोज के पोजीशन में ही आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे होती है। इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ने बताया है। और सबसे अच्छा ये होता है कि आप जिम में अपने ट्रेनर से पूछें, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे इस चीज़ की कि किस तरीके से वेट उठाना है, किस तरीके से अपने बैक के पोर्शन को बनाना है। और मेक श्योर करें कि आपका फॉर्म इसमें सबसे पहले सही हो, वेट्स के ऊपर पीछे ना भागें, पहले अपने फॉर्म को परफेक्ट बना लें, एकदम पिक्चर परफेक्ट, फिर इस एक्सरसाइज के अंदर आप वेट्स ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने फॉर्म को सही करना। इसके आप 4 सेट रखें, रेप्स आप इसके अंदर रख सकते हैं 8 से 10, और ये ओवरऑल बैक थिकनेस के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। और हर सेट में ही आपको इसके अंदर वेट इंक्रीज करना है, वेट्स को बढ़ा बढ़ा के मारना है। और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि इसमें आपके फॉर्म का सही होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके वेट्स का हैवी होना। थर्ड एक्सरसाइज है जो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट आप सब लोग पहचानते होंगे कि ये लिफ्ट कितनी पॉपुलर है। डेडलिफ्ट आपके लोअर बैक, ट्रैप्स, रेक्टस स्पाइन को टारगेट करता है, और इसके आपको 3 से 4 सेट रखने हैं आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा ताकत है। रेप्स आपको इसके अंदर रखने हैं 6 से 8, क्योंकि ये एक हेवी कंपाउंड मूवमेंट है, और इसमें आपको कोशिश करनी है कि हेवी से हेवी जाएं, हेवी लिफ्ट करें, और 1 रेप मैक्सिमम पे ना जाएं जैसे बाकी लोग करने लगे हैं आजकल, सिर्फ वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश करते हैं। वो पावर लिफ्टर का काम है। आप जिम में डेवलप करने गए हैं अपनी बैक, तो मेक श्योर कि आप मिनिमम 6 रेप मिनिमम रखें, और इसमें आप वेट हर सेट पे बढ़ाएंगे, और इसमें आप हेवी करने की कोशिश करेंगे। और हर हफ्ते आप अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते जाएंगे, अपने पीआर्स को जो आपने पिछले हफ्ते किए हैं, आप हर हफ्ते आप ये कोशिश करें कि आप उन रिकॉर्ड को 5 kg से ही कम से कम, लेकिन आप उसको ज़रूर आगे प्रोग्रेस करें। फोर्थ एक्सरसाइज यहाँ पर है लैट पुल डाउन की। लैट पुल डाउन भी बहुत ही अच्छा आइसोलेट करने के लिए एक बढ़िया एक्सरसाइज है आपके लैट्स को। तो इसके आपको 4 सेट रखने हैं, रेप आपको इसके में रखने हैं 10 से 12, और इसमें आप अपने पार्टनर का सपोर्ट लें, 2 सेट खुद से करें, बाकी 2 सेट जो है इसके अंदर आप कोशिश करें कि आपके पार्टनर थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करने की कोशिश करें। इसमें आप जो तीसरे और चौथे सेट है उसमें आप नेगेटिव रेप्स के ऊपर ध्यान दें। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे चल के कि वो क्या होते हैं, लेकिन आप नेगेटिव रेप्स के इसके ऊपर निकालने की कोशिश करें, और ड्रॉप सेट इसके अंदर ज़रूर लगाएं। लैट्स पुल डाउन के अंदर बहुत ही इफेक्टिव है। जब आप थक चुके हों, जब आपने 10 रेप निकाल लिए, आप वेट्स को 2-3 प्लेट्स को कम करें, फिर से आप 7 से 8 रेप निकालने की कोशिश करें। इससे आपके लैट्स के अंदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त पंप आएगा। फिफ्थ एक्सरसाइज यहाँ पे रखूँगा फेस पुल्स। सेट रहेंगे 3 सेट, रेप्स आपको इसमें रहेंगे अंदर 12 से 15। रेयर डेल्स और ट्रैप्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़बरदस्त है ये। बहुत सारे लोग रेयर डेल्स और ट्रैप्स को शोल्डर वाले दिन भी ट्रेन करते हैं। आप इसको शोल्डर वाले दिन भी कर सकते हैं और बैक वाले दिन भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से पार्ट पे ट्रेन करने के दौरान ज़्यादा अच्छा फील करते हैं या आप ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बैक के अंदर इसको अगर ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और बहुत ही अच्छे इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बैक की एक्सरसाइज को ट्रेन करने के लिए वो है फॉर्म का सही होना। फॉर्म का ध्यान रखें, मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फॉर्म को हर एक एक्सरसाइज के अंदर आपको फॉर्म को बिगाड़नी नहीं है। हेवी का मतलब ये नहीं कहने का मतलब कि आप कहीं भी सर मार दीजिए, नहीं, वो नहीं करना है। आपको फॉर्म के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी को खड़ा करें अपने सामने, किसी ट्रेनर को या कोई सीनियर को, उनसे पूछा आप फॉर्म कैसी है, और उसी फॉर्म पर आप वेट इंक्रीज़ करेंगे। अगर नहीं जा रहा है तो फॉर्म नहीं बिगाड़ेंगे आप। अब हम बात कर लेते हैं कि आप बैक ट्रेनिंग को लेवल अप कैसे कर सकते हैं।
तो ये साइंस बेस्ड टेक्निक्स हैं कुछ जो आप अपने एक्सरसाइज में ऐड कर देंगे तो आप थोड़ा और एडवांस लेवल पे अपने बैक को ट्रेन कर सकेंगे। पहली है ड्रॉप सेट्स। फेलियर के बाद वेट्स कम करें, सेट को एक्सटेंड करने के मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ाएं। एग्जाम्पल के तौर पे लैट पुल डाउन जैसे मैंने बताया था आपको, 12 रेप के बाद वेट कम करें, फिर 8 से 10 रेप निकालें। बहुत ही अल्टीमेट तरीका है ये खुद को और पुश करने का। दूसरा है आइसोमेट्रिक होल्ड्स। बार्बल रोज पे या पुलअप्स पे पीक पे जब आप जाएं तो कॉन्ट्रैक्शन पर 2 से 3 सेकंड का होल्ड करें ताकि टाइम अंडर टेंशन आपकी इंक्रीज हो। तो जब आप रोज करें या पुलअप्स करें तो जब आप बिल्कुल ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे बस 2 सेकंड या 3 सेकंड को खुद को होल्ड करने की कोशिश करें। थोड़ा आप स्ट्रगल करेंगे लेकिन उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये सारा तरीका है आपको बैक को ट्रेन करने का, बिल्कुल ही साइंस बेस्ड और बिल्कुल ही सेफली। तो रिकैप करते हैं इसको। तो साइंस कहती है कि बैक मसल को ग्रो करने के लिए कंपाउंड और आइसोलेट एक्सरसाइज पर फोकस करें। दूसरा 3 से 4 सेट 8 से 10 रेप को फॉलो करें। डेडलिफ्ट के लिए 6 से 8 रेप। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए एडवांस टेक्निक्स जैसे ड्रॉप सेट और यूज़ करें। और याद रखें न्यूट्रिशन और रिकवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी ट्रेनिंग। तो इंश्योर करें कि आप इनफ प्रोटीन ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, तो आपका मसल ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सारी इजी तरीके से मैं आपके साथ एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक ये इक्विपमेंट्स जो मैंने बताई हैं वो ज़्यादा फैंसी है भी नहीं, और ज़्यादातर तो ये लिफ्ट्स हैं, रॉ लिफ्ट्स हैं जो आपके जिम में ऑलरेडी होंगी। तो ज़्यादा फैंसी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन बेसिक को ही आप अगर अच्छा कर लेते हैं तो आपकी बैक इतनी अच्छी डेवलप कर जाएगी 4 से 8 हफ्ते में ही बहुत ही मेजर चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस चीज़ के अंदर साइंस इंक्लूड हो तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ रिजल्ट्स बाहर आते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से आपको सीखने में कोई बुराई नहीं है और ये ट्राई करके ज़रूर देखें। और अगर आपने ट्राई किया है 4 हफ्ते के बाद ज़रूर मुझे कमेंट करें, कोशिश करें कि कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसे रिजल्ट्स हैं। और अगर आपने वीडियो बाद में देखी है तो ख़ुद के एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। तो बने रहें चैनल के ऊपर, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस और भी आने वाली है, और भी बॉडी पार्ट्स की आने वाली है। अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है तो उनके ऊपर भी वीडियोस आएंगी। और इसी तरीके से सपोर्ट आपका बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ व्यूज़ और कमेंट्स और लाइक्स को, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है देखने में, चाहे वो जितने भी हो उससे वो मैटर नहीं करता है। ज़रूर मैं आपकी कमेंट पढ़ना चाहूँगा कि आपको मेरी रिसर्च और मेरी मेहनत कैसी लगी। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लिफ्टिंग और कीप कमेंटिंग। थैंक यू।